नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। 137 वर्ष तक रहे शिवपुरी बाबा। कल रात से ही मैं शिवपुरी बाबा के बारे में फिर से अध्ययन कर रहा था। वैसे मैं उनको पिछले 2 सालों से उनकी किताबें पढ़ता रहा हूँ। उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने इकट्ठा किया। 1963 तक 1963 तक शिवपुरी बाबा इस दुनिया में रहे। मेरे जन्म से 10 साल पहले तक वो थे। इतने महान हस्ती जो इस दुनिया में 137 वर्ष तक रहे, उनके विषय में बात करके मुझे बहुत खुशी होती है। 7 फीट ऊंचा कद, उनकी हाइट है 7 फीट। 7 फीट ऊंचा कद, दक्षिण भारत के रहने वाले शिवपुरी बाबा। उनके विषय में ये कहूँ कि वो इतने बड़े योगी थे कि योगी होने के साथ साथ दुनिया के बड़े से बड़े हस्ती जैसे रानी विक्टोरिया, उनके महल में वो 5 वर्ष तक रहे। आइंस्टीन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बेनेट और भी बहुत सारे महान हस्ती दुनिया के रहे होंगे। मदन मोहन मालवीय भारत से, और भी न जाने कितने सारे बड़े बड़े हस्ती से मिल चुके हैं शिवपुरी बाबा। इन लोगों का सौभाग्य है कि शिवपुरी बाबा जैसे हस्ती इस भारत भूमि में जन्म हुआ उनका। और मेरा सौभाग्य कि ओशो ने कई बार शिवपुरी बाबा के बारे में बात की। मैं शिवपुरी बाबा के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हम सब की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी 40-45 वर्ष के बाद दुनिया से चला जाएगा। अभी 2 दिन पहले मेरे एक बड़े भाई समान थे, सोमनाथ दा, लोको बाजार से। धूप के कारण उनको लू लगी और उनकी मृत्यु हो गई। ये मैं बात कर रहा हूँ झारखंड में। अखबार के अनुसार अब तक 27 लोग इस कड़कती गर्मी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जिसमें से मेरे सोमनाथ भैया परसों उनका डेथ हुआ। प्यारे दोस्तों, गर्मी का वजह हो या कोई भी कारण हो, आज के युग में 45 वर्ष के होने के बाद या 50 साल के आदमी का कोई भी गारंटी नहीं है कि वो आज है तो कल हमारे बीच रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे में शिवपुरी बाबा 137 वर्ष तक रह चुके थे। वो हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कैसे? 3 बातें उनकी याद करिए। शिवपुरी बाबा जो कहते हैं वो मैं आप सबके लिए कहता हूँ। वो कहते थे जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। 3 अनुशासन बहुत ज़रूरी है: फिजिकल डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। यार दोस्तों, इसको मैं बिल्कुल थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाऊंगा। भौतिक अनुशासन यानी कि शारीरिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक अनुशासन। शिवपुरी बाबा कहते हैं जब तक हमारे जीवन में ये 3 अनुशासन नहीं आएगा तब तक हम जीवन में किसी भी तरह की सफलता को नहीं पा सकते। और याद कीजिए, शिवपुरी बाबा कोई मामूली बच्चे नहीं थे। जब उनका जन्म हुआ था तो जिस परिवार में उनका जन्म हुआ वो बहुत ही अमीर परिवार था। यानी उनके पिताजी राजसी ज्योतिषी थे, यानी किसी राजा के दरबार में ज्योतिषी थे। और जब कोई राजा के दरबार में ज्योतिषी होते होंगे, उनके पास कितना हीरा जवाहरात होगा, कितनी धन दौलत होगी, कितने ज़मीन जायदाद होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। जी हाँ, शिवपुरी बाबा का जन्म बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। और उनके जन्म के बाद, उनके माता पिता के देहांत के बाद, उनके दादाजी जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, वो संन्यास के लिए निकल पड़े। तब शिवपुरी बाबा अपने बहुत ही कम उम्र में अपनी पूरी संपत्ति अपनी बहन के नाम लिख दिए और अपने दादाजी के साथ तपस्या पर निकल गए। ये बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि शिवपुरी बाबा अपनी बहुत ही कम उम्र की अवस्था में, शायद उनकी उम्र उसमें 18-20 रही हो, अपनी पूरी संपत्ति अपनी बहन के नाम उन्होंने लिख दी और निकल पड़े संन्यास की यात्रा पर अपने दादाजी के साथ। और 50 वर्ष की उम्र में इन्होंने 25 वर्ष तक लगातार ध्यान तपस्या किया जंगलों में। और 50 वर्ष की अवस्था में वो ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त हुए, यानी कि बुद्धत्व को प्राप्त हुए, समाधि को प्राप्त हुए, ईश्वर को उन्होंने जाना। शिवपुरी बाबा का जीवन, वैसे तो किसी व्यक्ति को ईश्वर को जानने के बाद उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती है, फिर बचता क्या है। लेकिन आश्चर्य है, शिवपुरी बाबा का जीवन वहाँ से शुरू हुआ। जीवन का पार्ट 2। 50 वर्ष की उम्र से लेकर के 137 वर्ष की उम्र तक शिवपुरी बाबा पूरी दुनिया में घूमते रहे। वो कहते थे कि मैं पृथ्वी के 80% हिस्सों तक घूम चुका हूँ। यानी कि शिवपुरी बाबा पूरी पृथ्वी का 80% हिस्सा वो घूम चुके थे पैदल, यानी कि बीच में पानी जहाज भी आता होगा और भी साधन आते होंगे।
लेकिन इतनी बड़ी धरती को उन्होंने लगभग 80 साल में 80% यात्रा उन्होंने पूरी कर दी। वैसे भी कहा जाता है कि 35 वर्ष तक लगातार वो विश्व भ्रमण करते रहे। जरा सोचिए, रानी विक्टोरिया उनको अपने पास 5 वर्ष तक रखी, कुछ तो बात होगी। मेरे से आदमी को तो यहाँ का पार्षद भी नहीं पूछता है, यहाँ का एमएलए और एमपी तो दूर की बात है। लेकिन शिवपुरी बाबा को महारानी विक्टोरिया 5 वर्ष अपने महल में रखी, इस वचन के साथ कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आप हमारे महल में रहेंगे। और उन्होंने इस वचन को पूरा किया। जैसे ही रानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई तब शिवपुरी बाबा वहाँ से आगे बढ़ गए और बाद में उन्होंने अंतिम अधिकांश समय उन्होंने नेपाल के काठमांडू में शिवपुरी एक जगह है वहाँ उन्होंने बिताया, जहाँ से उनका नाम हो गया शिवपुरी बाबा। शिवपुरी बाबा को लाइमलाइट में लाने में नेपाल के स्वामी आनंद अरुण जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो सब अपने प्रवचन के शुरुआत में कहते हैं कि नेपाल से स्वामी आनंद अरुण आए हैं जो मेरे लिए शिवपुरी बाबा की किताब लाए हैं। तो स्वामी आनंद अरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके कारण शिवपुरी बाबा जैसे भी योगियों के बारे में जानने का पता चला। ये भी उन्होंने बताया था शिवपुरी बाबा को अपने जीवन के अंतिम 130वें वर्ष के आसपास में उन्हें माउथ कैंसर का प्रॉब्लम हो गया था। इसे कोई भी डॉक्टर तो ठीक नहीं कर पा रहा था, लेकिन शिवपुरी बाबा ने अपने योग साधना के द्वारा अपनी बीमारी का इलाज किया। ये बात मैं विशेष तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ, आपके शरीर की जितनी भी व्याधि है, संभवतः सारी व्याधियों को समाप्त करने की शक्ति योग विद्या में है। और दूसरी बात कि अगर आप क्रमशः योग का अभ्यास करते रहेंगे, आपका शरीर इतना मजबूत होगा, आपकी जो जीवन शक्ति इतनी मजबूत होगी कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में जल्दी प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये मैं अपने बल पे कहता हूँ। कल ही की बात है, कल दिन भर मुझे बहुत सारा पसीना बहता रहा, मेरा पूरा सिर, मेरा हाथ, मेरे कपड़े, 3 बार तो मुझे कपड़े बदलने पड़े पसीना की वजह से। कारण मैंने 4 ऐसी गलती की थी जिसके कारण एक्स्ट्रा गर्मी प्रोड्यूस हो रहा था। मेरी पहली गलती थी कि मैं रोज़ सुबह और शाम गुड़ का सेवन करता था, मोलेसेस, यानी दूध रोटी के साथ गुड़ हमको चाहिए, और गुड़ में एक्स्ट्रा गर्मी होती है। ज़रा सोचिए, धनबाद में 44 डिग्री गर्मी के टेम्परेचर में मेरी पहली गलती थी कि मैं गुड़ सुबह और शाम खाता था। दूसरी गलती, सुबह में ब्रश करने के बाद, स्नान के बाद किशमिश खाता हूँ 1 मुट्ठी। उस किशमिश में बहुत गर्मी होती है। आज मेरा भतीजा मुझसे कह रहा था कि पहले किशमिश को पानी में रात भर फुलाइए, उसके बाद सुबह खाइए, तब उससे गर्मी से आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये मेरी दूसरी गलती थी कि मैं किशमिश खाया था 1 मुट्ठी कल सुबह। तीसरी गलती कि मैं ओशो की डायनेमिक मेडिटेशन करता हूँ, जिसमें कपालभाति यानी कि भस्त्रिका जैसा प्रयोग करना है, कुल मिलाकर शायद 3000 बार। और चौथी गलती कि मैं 44 डिग्री टेम्परेचर में धूप में घूमता हूँ। इन चारों तरह की गलतियों को करने के बाद भी मैं जीवित आपके सामने बैठा हूँ, यही बहुत बड़ा चमत्कार है। इस समय 44 डिग्री टेम्परेचर है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। मेरी आप सभी से विनती है, मैंने जो 4 गलती की वो नहीं करिए। गुड़ का सेवन कुछ दिनों तक नहीं करिए। किशमिश अगर खाइए तो पानी रात भर फुलाने के बाद, और कोई ऐसा योगा मत करिए कपालभाति की तरह या भस्त्रिका की तरह जो शरीर में एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करता हो। और चौथी बात कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अगर आवश्यक न हो तो धूप में मत निकलिए, जान है तो जहान है। तो गर्मी से सावधान। और अगर मैं अभी तक आपके सामने अगर बैठा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैं प्रतिदिन ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन करता हूँ। मैं बहुत शायद 1997 27 वर्ष से लगातार मुझे जब भी जरूरत पड़ती है मैं डायनेमिक मेडिटेशन ओशो करता हूँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि गर्मी के कुछ दिनों में मैं डायनेमिक मेडिटेशन को बंद कर दूँ, उसकी जगह पर मैं विपश्यना फिर से करना शुरू कर दूँ। और आखिरी बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जीवन में धर्म नहीं है तो फिर गलती होने के बहुत सारे चांसेस हैं। मैंने शिवपुरी बाबा की बात सिर्फ इसलिए की कि जो 3 अनुशासन की बात करते हैं, अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं हो तो हम अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर देंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ शिवपुरी बाबा के 3 अनुशासन को। हमारे जीवन में 3 अनुशासन होना चाहिए। फिजिकल डिसिप्लिन यानी कि भौतिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन यानी कि मानसिक अनुशासन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन यानी कि आत्मिक अनुशासन। फिर भी जीवन में अनुशासन है
तो ही हमारे जीवन में सफलता है, निरोग है और सुख है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।